ये स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी से कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लाइक एज डिफाइन द रेजिस्टिविटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी इज आल्सो यूज्ड इन सम न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, I want to recall you a topic that resistance will depends on some factors also. Then what is the factor on which the resistance depends? You must know about these points. Resistance will depends on the length of wire. That means R is directly proportional to L, and resistance is also depends on cross section area of wire. That means R inversely proportional to area. अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड दें, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A. दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A. दोनों R के प्रोपोर्शनल में हैं, दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो लिख सकते हैं L इंटू 1/A. L इंटू 1 को मल्टीप्लाई करिए तो बनेगा R प्रोपोर्शनल टू L/A. और आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में कि किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हमें कांस्टेंट टर्म्स लाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू रो इंटू L/A हम लिख सकते हैं, जहाँ पर रो आपका क्या है, रो इज कांस्टेंट, रो आपका कांस्टेंट है, और इसी रो को हम बोलते हैं रो इज रेजिस्टिविटी. रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, आप ऐसा बोलते हैं. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट R इज इक्वल टू रो इंटू L/A लिखा हुआ है. इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ़ L इज 1 एंड एरिया इज 1, देन R इज डायरेक्टली इक्वल टू रो. अगर L की वैल्यू 1 हो जाए, एरिया 1 हो जाए, तब R इज इक्वल टू रो हम कह सकते हैं. इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टिविटी इज आल्सो और रेजिस्टेंस in some particular case when length becomes 1 and area becomes 1. If the length 1, area 1, then resistivity is also known as the resistance. हम इसी को कह सकते हैं कि resistivity is a specific resistance. resistivity आपका क्या है, एक specific resistance है. यहाँ पे एक नया वर्ड बेटा मिला आपको, specific. स्पेसिफिक का मतलब होता है, इन फिजिक्स वी यूज स्पेसिफिक वर्ड व्हेन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम्स वन यूनिट, देन वी यूज द स्पेसिफिक वर्ड लाइक एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक हीट एंड एटसेट्रा. जब किसी कैरेक्टरिस्टिक वन यूनिट हो जाए तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक. क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक 1 यूनिट बन रही है, लेंथ 1 हो रहा है, एरिया 1 हो रहा है, इसलिए रेजिस्टिविटी भी आपका बनेगा रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. Clear? Now we find unit of resistivity. आपने पढ़ा क्या कि R इज इक्वल टू रो इंटू L/A होता है. अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो रो इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L बनेगा. आपको पता है कि R की यूनिट आपकी बनती है ओम, एरिया की यूनिट आपकी होती मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट आपकी बनेगी मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपकी हो जाएगी ओम मीटर.
शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग लिखते हैं ओम मीटर। क्लियर बेटा? नाउ if you want to find the dimensional formula of the resistivity, डायमेंशन तो वैसे आपके क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लास 11 में जैसे ही आप जाएंगे आपको डायमेंशन वहाँ पे मिलेगा। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा रेजिस्टिविटी का, आइए देखते हैं। आपने पढ़ा हुआ है नाउ डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। आपने पढ़ा है ओम्स लॉ के आधार से R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, और आपने पढ़ा हुआ है वोल्टेज पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वर्क डन डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अगर हम V के स्थान पे वैल्यू पुटअप करें तो ये हो जाएगा W डिवाइडेड बाई Q इंटू I, और आपने पढ़ा हुआ है Q की वैल्यू होती है I इंटू T, तो ये फार्मूला बन जाएगा वर्क डिवाइडेड बाई I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई T। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें डायमेंशनल फार्मूला तो बन जाएगा ML2 T माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई T है तो T ऐसे ही रहेगा, I का हो जाएगा A की पावर 2। मतलब हम लिख सकते हैं इसको ML2 T माइनस 1 एंड A माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला बनेगा रेजिस्टेंस का। नाउ व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी में आपने पढ़ा हुआ है R मल्टीप्लाई बाई A डिवाइडेड बाई L होता है। रेजिस्टेंस का फार्मूला, रेजिस्टेंस का आपने डायमेंशनल फार्मूला निकाला ML2 T माइनस 1 A माइनस 2। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है L2 और L तो ऐसे ही रहेगा। ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा बेटा ML3 T माइनस 1 A माइनस 2। ये डायमेंशनल फार्मूला बनेगा रेजिस्टिविटी का। क्लियर? देखिए रेजिस्टिविटी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेजिस्टिविटी का फार्मूला आप याद रखेंगे R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए होता है। आइए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ एक इफ R1 एंड R2 be the resistance of the filament, resistance of the filament of 40 watt and 60 watt respectively, operating to 20 volt, then ऑप्शन है आपके पास R1 इज लेस देन R2, बी ऑप्शन है बेटा R2 इज लेस देन R1, सी ऑप्शन गिवन है R1 इज इक्वल टू R2 एंड डी ऑप्शन है आपका R1 इज लेस आर इक्वल टू लेस R1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू R2। मीन्स यहाँ पे कहा गया कि दो फिलामेंट हैं जिनके रेजिस्टेंस R1 और R2 दिया हुआ है और दोनों फिलामेंट की पावर दी गई 40 वाट और 60 वाट। दोनों फिलामेंट 220 वोल्ट के वोल्टेज सोर्सेज सब ऑपरेट किए जा रहे हैं। तब आपसे पूछा गया R1 और R2 के बीच क्या रिलेशन बनेगा। तो देखिए ज़रा सा,
आपने पढ़ा हुआ है पावर का फॉर्मूला, सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पे देखें, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ P इक्वल्स v² डिवाइडेड बाई R, ऐसा आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई R। यहाँ से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई P। R जब इधर आ जाएगा तो P नीचे चला जाएगा। देखने से लग रहा है कि रिलेशन मिल रहा हमें, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। R और पावर के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कह सकते हैं यहाँ से एक फैक्ट हमारे पास होगा, मोर द पावर लेसर द रेजिस्टेंस। मोर द पावर लेसर द रेजिस्टेंस, ज़्यादा पावर जिसके पास होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो देखें ज़रा सा, 40 वाट के पास रेजिस्टेंस R1 दिया है, 60 वाट के पास रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है, तो R2 का पावर ज़्यादा है, इसलिए R2 की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। अब आपका इक्वेशन बनेगा, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के हिसाब से आपका R2 इज लेस देन R1, ये ऑप्शन सही होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि R2 की पावर ज़्यादा होने की वजह से R2 की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फैक्ट आपके पास है, मोर द पावर लेसर द रेजिस्टेंस।